नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने चैनल समृद्ध कथा @ के माध्यम से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं कंस की उत्पत्ति कैसे हुई इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो को पूरा सुनिएगा और सुनकर लाइक तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही अपनी टिप्पणियाँ भी भेजिएगा। आपकी टिप्पणियों का हमें बहुत इंतज़ार रहता है और आपकी टिप्पणियों में जो प्रशंसा या कमियां बताई जाएंगी मैं उन पर अमल करती हूँ। माथुर नगर में मथुरा नाम की नगरी थी। वहाँ उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और तत्वज्ञ थे। उनकी शादी विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध राजा की पुत्री पद्मावती से हुई। पद्मावती बहुत सुंदर थी। वह सत्य धर्म में तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थे। उसके स्नेह और प्रेम से उग्रसेन मुग्ध हो गए। पद्मावती को वो प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। वे इसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। इस प्रकार दोनों दंपति में बहुत प्रेम था। कुछ काल के पश्चात विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार है तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो प्रीति, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भराज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके पहुँच गई। पद्मावती वहाँ अपनी सखियों के साथ निशंक होकर घूमने लगी। पहले की भांति घर, वन, तालाब और चौबारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गई। एक दिन की बात है। पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसके तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा, एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छंद जल से भरा सर्वतोभृद नामक तालाब है। बालोचित चपलता, नारी स्वभाव और खेल कूद की रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि सुंदरी पद्मावती पर पड़ी जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल की ज्ञान शक्ति बढ़ी हुई थी। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराजा उग्रसेन की प्यारी पत्नी है, परंतु यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है। महापुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। इधर वह पद्मावती पर बहुत आसक्त हो गया। वह उसका उपभोग करना चाहता था, किंतु वह क्या करे। उसने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण कर लिया।
वह ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वैसे ही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। अशोक की छाया में उज्ज्वल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन जैसा ही जान पड़ता था। वास्तव में वह राजा के वेश में दानव गोभिली था। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वहां पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र ठीक किए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आईं। वह शाप देने को उद्यत होकर बोली, दुरात्मन, तुमने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख लो। मैं तुझे अत्यंत कठोर शाप दूंगी। पद्मावती बोली, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ, किंतु तुमने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे नष्ट भी कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें भस्म कर डालूंगी। गोभिल ढीठ था। उसने कहा, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई? इतने पर ही अपने मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पातिव्रत्य का लेश मास भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? पापनी, बोलो ना, किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत्य? व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ तुम में पति को देवता मानने का भाव? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल और पराक्रम दिखाओ। पद्मावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ और डाह के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी
पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। गोभिल बोला, पद्मावती, मेरी युक्तियुक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा कि सुबह मेरे संसर्ग से तुम्हारे उदर में गर्भ की स्थापना हो गई है। उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यों कहकर वह दानव चला गया। गोभिल बड़ा दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आईं और पूछने लगी, राजकुमारी क्यों रोती हो? मथुरा नरेश महाराजा उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बातें कह सुनाई। सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय शोक से कातर हो थर थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उस कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देख बड़े प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूँ कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ समय व्यतीत करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक यह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वही महान, तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे, तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, कहिए मेरे द्वारा कही गई यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।